हेलो दोस्तों, फार्मर पॉइंट 007 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करते हैं कि जो अपना सिलेबस एनालिसिस है सुपरवाइजर का, उसको अपन देखते हैं आज कि उसमें क्या क्या है। जो कि अपना ये अभी वर्तमान में अभी 2021 का ही चल रहा है, तो ये अपडेट नहीं हुआ है। इसकी विज्ञप्ति आने के बाद इसका अपडेट हो सकता है। थोड़ा बहुत इसमें या तो घट सकता है या बढ़ सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। आपको तैयारी अभी प्रेजेंट में इसी के आधार पर करनी है। तो अब बात करते हैं आगे। अपने फर्स्ट में अपना पार्ट है सामान्य हिंदी, जो जनरल हिंदी है, उसमें जो कि अपने 15 क्वेश्चन आते हैं और वो अपने आते हैं 45 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स का। तो बात करते हैं उसमें मान जनरल, उसमें 11 टॉपिक अपने। पहला टॉपिक अपना संधि 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 विच्छेद हो गया। सेकंड टॉपिक हो गया अपना उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय हो गया। अब बात करते हैं आगे थर्ड नंबर टॉपिक पे समस्त सामासिक पद समास के भेद है, यानी 6 भेद है अपने समास के, उनकी रचना समस्त उनका विग्रह, यानी उनके शब्दों का विग्रह हो गया। अब अगला टॉपिक आता है फोर्थ नंबर अपना शब्द युग्मों का अर्थभेद। अब बात करते हैं आगे अपने पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। अब 6 नंबर टॉपिक अपना शब्द शुद्धि, जिसमें अपने शब्दों की शुद्धि करनी होती है, शब्द अशुद्ध और शुद्ध छाटने होते हैं। अब बात करते हैं 7 नंबर अपने आगे, उसमें वाक्य शुद्धि करना पड़ता है अपने को। अब 8 नंबर आता है वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द। अब 9 नंबर पर आता है अपने पारिभाषिक शब्दावली, जो कि अपनी इंग्लिश में आती है। अब 10 नंबर पर आता है अपना मुहावरे मुहावरे आते हैं। और 11 नंबर पर अपने लोकोक्ति और वाक्यों में केवल सार्थक प्रयोग अपेक्षित है, ये अपने से पूछता है। अब बात करते हैं आगे पार्ट नंबर 2 की, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास और संस्कृति, यानी ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। इसमें अपने पूछता है अपने प्रश्न 25, जिसमें अपने मार्क्स होते हैं 75 पे, यानी एक क्वेश्चन यहाँ भी 3 नंबर का ही है। तो अपने बात करते हैं पहला अपना ज्योग्राफिकल का पार्ट, अपना भौगोलिक रचना हो गई, भौगोलिक विभाजन हो गया, जलवायु हो गई, प्रमुख पर्वत हो गए, नदियां हो गई, या फिर मरुस्थल एवं फसलें हो गई। अब दूसरा नंबर पर आता है, ये तो अपना ज्योग्राफी का पार्ट हो गया। अब यहाँ बात करते हैं हिस्ट्री का। हिस्ट्री में सभ्यताएं होगी, सभ्यता में अपने एक तो कालीबंगा चलती है और एक आहड़ सभ्यता चलती है। अपने से 2 ही सभ्यता अपनी सब्जेक्ट में जुड़ी हुई है, उन्हीं 2 से अपने को क्वेश्चन पुटअप होता है। अब बात करते हैं प्रमुख व्यक्तित्व, यानी राजा महाराजा। एक महाराणा कुंभा हो गया, महाराणा सांगा हो गया, महाराणा प्रताप हो गया, राव जोधा हो गया, राव मालदेव हो गया, महाराजा जसवंत सिंह हो गया, वीर दुर्गादास जयपुर के महाराजा मान सिंह प्रथम हो गया, सवाई जयसिंह बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। यानी अपने टोटल 10 राजा हैं, टोटल 10 राजा अपने से पूछता है। अब बात करते हैं आगे प्रमुख साहित्यकार हो गया, लोक कलाकार हो गया, संगीतकार हो गया, गायक कलाकार, खेल एवं खिलाड़ी इत्यादि। अपने से खेल खिलाड़ी अपने को सबसे ज्यादा अपने को प्रेजेंट में जो खेल खिलाड़ी अपने को कौन सा खेल को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, कौन से खिलाड़ी को दिया गया है, ये अपने को याद रखना है। अब बात करते हैं आगे थर्ड नंबर में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का योगदान और राजस्थान का एकीकरण है, राजस्थान का एकीकरण। अब बात करते हैं आगे 4 नंबर विभिन्न राजस्थानी बोलियां, कृषि पशुपालन क्रियाओं की राजस्थानी शब्दावली हो गई। अब बात करते हैं अपन आगे 5 नंबर पर कृषि पशुपालन एवं व्यवसायिक शब्दावली। अब 6 नंबर पर आते अपने लोक देवी देवता, प्रमुख संत एवं संप्रदाय, ये अपने कल्चर स्टार्ट हो गई, यहाँ से कल्चर के टॉपिक अपनी स्टार्ट हो गए। अब बात करते हैं आगे प्रमुख लोक पर्व त्योहार हो गए, मेले पशु मेले। 8 नंबर राजस्थान की लोक कला, लोकगीत, नृत्य, मुहावरे, कहावतें, फड़ हो गई, लोक नाट्य हो गए, लोक वाद्य हो गए, कठपुतली हो गई और कठपुतली की कला हो गई। 9 नंबर अपना है विभिन्न जातियां और जनजातियां, जैसे भील हो गई, मीणा हो गई, ग्रासिया हो गई, जैसे अपने से जनजातियां हैं। अब आगे बात करते स्त्री पुरुषों के वस्त्र एवं आभूषण, स्त्री और पुरुष के कौन कौन से आभूषण हैं वो। अब 11 नंबर अपना चित्रकारी एवं हस्तशिल्प कला, यानी चित्रकला की विभिन्न शैलियां, भित्ति चित्र, प्रस्तर शिल्प, काष्ठ कला, मृदबान मिट्टी की कला, उस्तकला, उस्तकला अपना ऊंट की खाल पर जो कला की जाती है ना, उस्तकला होती है। हस्त औजार, नमदे, गलीचे आदि हो गए।
अब अपन आगे बात करते 12 नंबर टॉपिक अपना स्थापत्य, दुर्ग महल, हवेलियां, छतरियां, बावड़ियां, तालाब और मंदिर, मस्जिद। अब 13 नंबर आता है संस्कार एवं रीति रिवाज। अपने 14 नंबर धार्मिक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल। ये अपने 14 नंबर यहाँ अपने राजस्थान जीके के कंप्लीट होते हैं। अब पार्ट आता है 3rd नंबर अपना जो कि एग्रीकल्चर का आता है। एग्रीकल्चर में 3 सब्जेक्ट अपने एग्रोनॉमी, हॉर्टी और एनिमल साइंस। अब इनके तीनों के अपने 20-20 हो गए, यानी 60 क्वेश्चन हो गए अपने, 40 पीछे हो गए, 25-15 अपने 40 पीछे हो गए थे। अब यहाँ भी अपना 3rd पार्ट आता है अपना सस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी का। एग्रोनॉमी में प्रश्नों की संख्या 20 है, पूर्णांक यहाँ अपने मार्क्स है 60 है, यानी 20 × 3 तो 60 हो गई। अब यहाँ पर आता पहला टॉपिक अपना आता है राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। दूसरा आता है अपने कृषि एवं सांख्यिकी का सामान्य ज्ञान। तीसरा आता है राज्य में कृषि, उद्यानिकी एवं पशुधन का परिदृश्य। आगे आता है अपने कुछ राजस्थान की कृषि एवं उद्यान के उत्पादन में मुख्य बाधाएं। भाई कौन सी बाधाएं आ रही उद्यान की में अपन जो उत्पादन करें उसमें कौन कौन सी अपनी मुख्य बाधाएं आती हैं। अब आगे बात करते हैं राजस्थान के जलवायु खंड, यानी राजस्थान में कितने जलवायु खंड है। जैसे अपने 10 हैं राजस्थान में, और इंडिया की बात करें तो अपने 15 हैं। मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता, सॉइल प्रोडक्टिविटी एंड सॉइल फर्टिलिटी। अब बात करते हैं आगे क्षारीय एवं मृदा, अम्लीय एसिडिक भूमि, ये इनका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट। अब बात करते हैं आगे राजस्थान एवं मृदाओं का प्रकार, मृदा क्षरण, जल एवं मृदा संरक्षण के तरीके, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व, उपलब्धता एवं स्रोत, राजस्थानी भाषा में परंपरागत शस्य क्रियाओं की शब्दावली, जीवांश खाद्यों का महत्व। जीवांश खाद्यों के कौन कौन से इंपोर्टेंस हैं। अब बात करते हैं आगे प्रकार और उनके यानी जीवांश खाद्यों के बनाने के प्रकार, उनकी विधियां, मेथड यानी नत्रजन, फास्फोरस, पोटेशियम उर्वरक, एकल मिश्रित और यौगिक यानी कंपाउंड और एकल अपने उर्वरक होते हैं, उनके प्रयोग की विधियां। अब यहाँ पे फसलोत्पादन में सिंचाई का महत्व, जो इरिगेशन वाला टॉपिक अपने सिंचाई के स्रोत है कौन कौन से हो गए, जैसे ड्रिप हो गई, कुआं हो गया, नलकूप हो गया, बावड़ी आ गई, तालाब, ऐसे अपने उसके स्रोत हो गए। अब बात करते हैं फसलों की जल मांग को प्रभावित करने वाले कारक। भाई फसलों की जल मांग को कौन कौन से कारक अपने फैक्टर्स को इफेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं सिंचाई की विधियां, विशेषतः फव्वारा हो गई, स्प्रिंकलर मेथड हो गई, ड्रिप इरिगेशन हो गई, ट्रिंकल बोलते हैं जिसको, रेन गेन हो गई। सिंचाई की आवश्यकता और समय एवं मात्रा, कितनी मात्रा में उनकी सिंचाई करनी है और कौन से समय पर उसकी फसल में अपने को पानी देना है। अब बात करते हैं आगे जल निकास एवं इसका महत्व, जल निकास की विधियां। भाई राजस्थान के संदर्भ में परंपरागत सिंचाई से संबंधित शब्दावली, मृदा परीक्षण, समस्याग्रस्त मृदाओं का सुधार। भाई समस्याग्रस्त मृदाएं जैसे अम्लीय, अपने क्षारीय, इन मृदाओं का अपने सुधार कैसे करेंगे। साइलेज हो गया, हे मेकिंग हो गया, चारा हो गया। ये अपने साइलेज कैसे बनता है, हे कैसे बनता है और चारे का संरक्षण अपन कैसे करते हैं, इन सब का अपन यहाँ पढ़ेंगे। अब आप अगला टॉपिक आता अपना वीड मैनेजमेंट, खरपतवार, जिसका अपना फादर है जैथरो टुल। अब बात करते विशेषताएं, वर्गीकरण, खरपतवारों से नुकसान, खरपतवार नियंत्रण की विधियां, राजस्थान की मुख्य फसलों, खरपतवार नाशी रसायनों में खरपतवार, खरपतवार की राजधानी भाषा में शब्दावली। अब बात करते हैं अगर निम्न मुख्य फसलों के लिए जलवायु, मृदा खेत की तैयारी, तो खेत की तैयारी कैसे करेंगे अपन, उसकी किस्में, बीज उपचार एवं बीज दर। बीज उपचार किससे करेंगे, कितनी बीज दर अपन उसकी लेंगे। अब बात करते हैं आगे अपन बुआई का समय, उर्वरक, सिंचाई, अंतराशस्यन, पौध संरक्षण, कटाई मड़ाई, भंडारण एवं फसल चक्र की संपूर्ण उसके फसल रोटेशन की जानकारी। अब बात करते हैं आगे सीरियल वाली जो क्रॉप, अपने सीरियल क्रॉप में 1 नंबर अपनी मक्का हो गई, मेज, सोरगम हो गई, अपने बाजरा हो गया, अपने पैडी हो गई, अपने व्हीट हो गया और बार्ले हो गई। अपनी 6 फसलें यहाँ से पूछता है। अब अपने आगे पल्स क्रॉप दाल वाली में एक तो मूंग हो गई, चवला हो गया, मसूर हो गई, उड़द हो गई, मोठ हो गई, चना, मटर हो गई। अब बात करते हैं अपने जो ऑयल क्रॉप है, ऑयल सीड वाली तिलहनी फसल, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सरसों, अलसी, अरंडी, सूरजमुखी और तारामीरा। रेशेदार में अपनी फसलें हो गई कपास, एक ही पूछता अपने रेशेदार वाली फसलों के
अंदर। अब बात करते हैं फोडर क्रॉप, जो चारा वाली फसलें हैं वो हो गई, बरसीम हो गई, रिजका हो गई, जई, 3 क्रॉप अपनी फोडर क्रॉप के अंदर पूछता है। अपने आगे मसाले वाली फसलों में सौंफ, मेथी, जीरा, धनिया, 4 क्रॉप अपने यहाँ से पूछता है। अब बात करते आगे नकदी की जो रोकड़ फसलें हैं, रोकड़ फसलें वो है अपने गवार और गन्ना, यहाँ से 2 ही पूछता है रोकड़ फसलों के अंदर कौन कौन से अपनी रोकड़ फसलें आती है, तो गवार हो गया, गन्ना हो गया। अब बात करते हैं जो अपना सीड वाला टॉपिक है, सीड वाला, वहां ये टॉपिक अपना उत्तम बीज के गुण, बीज अंकुरण, उसको प्रभावित करने वाले कारक, बीजों का वर्गीकरण, है ना। जैसे बीजों का वर्गीकरण में एक तो मूल केंद्रक बीज हो गया, न्यूक्लियस सीड हो गया, ब्रीडर सीड हो गया, आधार बीज हो गया, और सर्टिफाइड सीड, यानी न्यूक्लियस हो गया, ब्रीडर हो गया, फाउंडेशन हो गया, सर्टिफाइड, यानी 4 बीज पूछता है अपने से, 4 उसके टाइप होते हैं बीज के। अब यहाँ जाता है ड्राई फार्मिंग, शुष्क खेती। शुष्क खेती के अंदर अपना महत्व होगा, शुष्क खेती की तकनीक हो गई, मिश्रित फसल हो गई, इसके प्रकार एवं महत्व। भाई मिश्रित फसल के कौन कौन से प्रकार, यहाँ फसल चक्र हो गया, उसके महत्व सिद्धांत हो गया, राजस्थान के संदर्भ में कृषि विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी। भाई राजस्थान के संदर्भ में जो अपने राजस्थान में जो कृषि विभाग की महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही है उन सभी की जानकारी। अनाज एवं बीज का भंडारण, अनाज का और बीज का स्टोरेज, ये सभी अपने को यहाँ पर पढ़ना है। अपना है थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया अपना एग्रोनॉमी का। अब बात करते हैं आगे पार्ट 4 की, जो कि अपना हॉर्टिकल्चर का है। हॉर्टिकल्चर में भी सेम है, अपने 20% 20 होते हैं, पूर्णांक उसके 60 होते हैं, यानी 20 इंटू 3 बराबर 60 मार्क्स का अपना होता है। अब जब बात करते हैं उद्यान की, फलों एवं सब्जियों का महत्व, स्थिति और भविष्य, उनका भविष्य क्या है। फलदार पौधों की नर्सरी प्रबंधन, यानी नर्सरी मैनेजमेंट हो गई, पादप प्रवर्धन, प्लांट प्रोपोगेशन हो गया, उनकी पौधरोपण हो गई। अब बात करते हैं फलोद्यान के स्थान का चुनाव और योजना। भाई उनका फलोद्यान का स्थान का चुनाव करेंगे, उनकी योजना करेंगे। उद्यान लगाने की विभिन्न रेखांकन विधियां, उद्यान कौन कौन सी विधियों से लगाते हैं अपन, जैसे वर्गाकार हो गई, आयताकार हो गई, अपने ट्रायंगल यानी त्रिभुजाकार हो गई, और भी चलती है ऐसे। पाला हो गया, फ्रोस्ट, लू एवं एफलन जैसी मौसम की विपरीत परिस्थितियां, इनका समाधान करेंगे अपन। उसके बाद अपन फलोद्यान में विभिन्न पादप वर्ग नियंत्रणों का, भाई जैसे जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ऑक्सीन हो गया, ऐसे अपन ये इनके द्वारा अपन नियंत्रणों का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं सब्जी उद्यान की विधियां एवं सब्जी उत्पादन में नर्सरी का प्रबंधन। अब बात करते हैं राजस्थान की जलवायु, मृदा उन्नत किस्में, प्रवर्धन विधियां, जीवांश खाद, उर्वरक, सिंचाई, कटाई, उपज, प्रमुख कीट, बीमारी एवं इनका नियंत्रण सहित उद्यान की फसलों की जानकारी। अब उद्यान की फसलों में कौन कौन सी आता है, आम पूछता है, नींबू पूछता है, नींबू वर्गीय फल, जैसे में अब नींबू वर्गीय में आ गया अपना नींबू लाइम हो गया, सिट्र वो अपने संतरा हो गई, और स्वीट ऑरेंज अपना माल्टा हो गया। अब बात करते हैं यहाँ आगे अमरूद पूछता है, अनार पूछता है, पपीता, बेर, खजूर, आंवला, अंगूर, लेसवा, बील, टमाटर, प्याज, फूल गोभी, पत्ता गोभी, अपने यहाँ से टमाटर से अपने अपने जो अपनी होती वेजिटेबल वो स्टार्ट हो जाती हैं। टमाटर, प्याज, फूल गोभी, पत्ता गोभी, भिंडी, कद्दू वर्गीय सब्जियां, बैंगन हो गई, मिर्च हो गई, लहसुन, मटर, गाजर, मूली, पालक है, ये सब अपनी यहाँ से सब्जियां पूछता है। बात करते फल एवं सब्जी परीक्षण का महत्व, वर्तमान स्थिति व भविष्य, फल परिरक्षण के सिद्धांत एवं विधियां, डिब्बाबंदी यानी कैनिंग, कैनिंग के फादर कौन है, जैसे एपर्ट निकोलस है अपने डिब्बाबंदी के फादर, उसकी सुखाना एवं। अब बात करते हैं आगे अपने उसका डिब्बाबंदी का निर्जलीकरण तकनीक, राजस्थान में इनकी परंपरागत विधियां, फलपाक, जैम, जैम जैसे सेव का बनता है, अवले, जेली, कैंडी, शरबत, पानक आदि बनाने की इनकी विधियां पढ़ेंगे, इनको कौन कौन सी विधियों के द्वारा अपन बनाते हैं। अब बात करते हैं आगे औषधीय यानी मेडिसिनल प्लांट हो गए, और अपने जो फ्लावर क्रॉप है वो हो गई। यहाँ पे राजस्थान के संदर्भ में सामान्य ज्ञान, राजस्थान के संदर्भ में उद्यान विभाग की महत्वपूर्ण योजनाएं, अपने राजस्थान में जो अपने हॉर्टिकल्चर की जो योजनाएं चल रही है वर्तमान में गवर्नमेंट के द्वारा, वो कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, जहाँ पर ये पढ़ेंगे। अब आता है अपना फर्स्ट पार्ट आता है जो कि एनिमल साइंस का आता है, पशुपालन का। इसमें भी सेम है अपना 20x3 यानी 60 का अपना होता है। अब यहाँ बात करते हैं अपन आगे अपने पशुपालन का कृषि में महत्व। भाई पशुपालन का कृषि में को क्या महत्व है,
है पशुधन का दूध उत्पादन में महत्व, प्रबंधन, पशुधन का दूध उत्पादन में क्या महत्व है और उनका प्रबंधन कैसे करें। निम्न पशुधनों की विशेषताएं, उनकी उपयोगिता, उत्पत्ति स्थान का सामान्य ज्ञान। अब उनकी उपयोगिता पढ़ेंगे, यूटिलिटी, उनकी ओरिजिन पहले पढ़ेंगे और उनका जनरल नॉलेज पढ़ेंगे अपन ब्रीड का। अब यहाँ बात करते हैं 1 नंबर गाय की ब्रीड। गाय में गिर पूछता है, थारपारकर, नागौरी, राठी, जर्सी, होल्स्टीन फ्रीजियन, मालवी, हरियाणा, मेवाती, ये अपने से गाय की ब्रीड पूछता है। 2 नंबर पर बात करते हैं अपन भैंस की ब्रीड। भैंस में मुर्रा, सुरती, नीलहिरावी, भदावरी, जाफराबादी, मेहसाणा, ये अपने से पूछता है। 3 नंबर पर बात करते हैं बकरी की ब्रीड। जमुनापरी, बारबरी, बिट्टर, टोगनवर्ग, 4 ब्रीड है अपनी गोट की। 4 नंबर पर आता है अपना सीप। सीप में भेड़ में पूछता है मारवाड़ी, चोकला, मालपुरा, मेरिनो, कराकुल, जैसलमेरी, अविवस्त्र, अविकाली, ये दोनों अपने CS WRI बीकानेर से विकसित की गई है संकरण के द्वारा। अब अगला टॉपिक आता है अपना ऊंट प्रबंधन, पशु की आयु गणना। ऊंट, एक तो ऊंट का मैनेजमेंट करेंगे जिसमें ऊंट का अपने बेसिक पढ़ेंगे, उसकी आहार संबंधित पढ़ेंगे, आवास पढ़ेंगे, उसकी ब्रीड पढ़ेंगे। पशु की आयु गणना, पशु की आयु की गणना कैसे की जाती है, जैसे दांत के द्वारा, सींग के द्वारा इनकी आयु ज्ञात की जाती है। अब बात करते हैं आगे सामान्य पशु औषधियों का प्रकार, उपयोग, मात्रा एवं दवाइयां देने का तरीका। अब बात करते हैं आगे जीवाणुरोधक। फिनाइल हो गया, कार्बोलिक एसिड हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, लाइसोल हो गया। अब बात है विरेचक। विरेचक की कौन कौन सी है, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट और अरंडी का तेल। अब उत्तेजक में आती है एल्कोहल और कपूर। अब बात करते हैं कृमिनाशक, नीलाथोता, फिनोविस। मर्गन तेल में बात करते हैं तारपीन का तेल। आगे आता है अपना अगला टॉपिक राजस्थान में पशुओं की मुख्य बीमारी। भाई बीमारी कौन कौन सी है, तो उनके लक्षण क्या है और उनका उपचार, अपना ट्रीटमेंट किसे करेंगे। जैसे अपना पशु प्लेग हो गया, खुरपका, मुंहपका हो गया, FMD हो गया, लंगड़ी हो गया, एंथ्रैक्स होगा, गलघोटू होगा, थनेला हो गया, थनेला थनों में होता है, दुग्ध बुखार, ब्लैक फीवर हो गया, कैल्शियम की कमी से। अब यहाँ पर आता है अपने मुर्गियों की बीमारी, रानीखेत, मुर्गियों की चेचक, मुर्गियों की खूनी पेचिश, ये 3 अपनी मुर्गियों की बीमारी पूछता है। अब टॉपिक अपना आता है टॉपिक अपना डेयरी साइंस का। डेयरी साइंस में अपने से क्या पूछता है, डेयरी साइंस में अपने से पूछता है दूध उत्पादन, दूध एवं खीस का संगठन, स्वच्छ दूध उत्पादन। भाई स्वच्छ दूध उत्पादन कैसे करेंगे, दुग्ध परिरक्षण, दुग्ध परीक्षण की गुणवत्ता, दुग्ध में वसा को ज्ञात करना, दुग्ध में वसा को ज्ञात कैसे करते हैं, इसकी पूर्ण जानकारी, अपेक्षित गुणवत्ता, अम्लता तथा कृमि पृथक्करण की विधियां, यंत्रों की आवश्यकता एवं दही, पनीर एवं घी बनाने की। भाई दही कैसे बनाएंगे, पनीर कैसे बनाएंगे, घी कैसे बनाएंगे, इन सब की विधियां जानेंगे। दुग्धशाला में बर्तनों की सफाई, दुग्धशाला के जो बर्तनों की सफाई वो कैसे करते हैं और उनको जीवाणु रहित कैसे करते हैं। राजस्थान के संदर्भ में पशुपालन क्रियाओं की गतिविधियों की राजस्थानी शब्दावली, यानी पशुपालन की जो राजस्थान में शब्दावली है वो अपन पढ़ेंगे। यहां तक अपना टॉपिक होता है, बिल्कुल छोटा सा अपना टॉपिक है, यानी अपना पर डे अपने इसको 5 से 6 घंटे में पढ़ें सभी सब्जेक्टों को, तो अपना ज्यादा से ज्यादा 3 मंथ में आराम से अपन इसको कवर कर सकते हैं, धीरे धीरे बेसिक से, बिल्कुल जीरो से। धन्यवाद आप सभी का। अब बात करते हैं बेटा आगे अपना एक जो परीक्षा का जो पैटर्न होता है पेपर का, वो पेपर का पैटर्न कैसे पूछता है। अब वैकल्पिक प्रश्न का होगा, यानी वैकल्पिक अपने जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो अपने प्रश्न पत्र अपने को प्राप्त मिलेगा। अब इसमें मैक्सिमम मार्क 300 होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 300 का अपना पेपर होता है। प्रश्नों की संख्या अपने 100 हो गई, 20 तो अपने एग्रीकल्चर 60 की होगी, 25 का अपना जीके हो गया और अपना 15 का अपना हिंदी हो गया, यानी 15, 25 और 60 का अपना हो गया 100 क्वेश्चनों का अपना सिलेबस हो गया, यानी 100 क्वेश्चन अपने आते सिलेबस से। अब इसकी अपने हो गई 120 मिनट मिलती है, 2 घंटे का अपने को टाइम मिलता है। प्रत्येक प्रश्न अपना 3 नंबर का होगा, अपने पहले ही बता दिया था कि एक क्वेश्चन अपना 3 नंबर का होता है। अब एक क्वेश्चन गलत होता है उसके लिए अपने को 1/3 अंक काटा जाता है। जब भी अपना एक क्वेश्चन गलत होता है उसका 1/3 अंक अपना कटता है। तो ये ऐसे अपना पेपर होता है। तो अब बात करते हैं कि अपन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा अपना जो सिलेबस कवर है। अब बात करते हैं कि हमारे जो YouTube चैनल है फार्मर पॉइंट 00 से, उन सभी को आप सब्सक्राइब कर ले चैनल को, उसमें हम आप लेके आ रहे हैं रेगुलर
अपने सुपरवाइजर की क्लासेज, ताकि आप सभी को बिल्कुल निःशुल्क और शानदार कंटेंट आप सभी को उपलब्ध हो सके थ्योरी में। धन्यवाद आप सभी का।